दोस्तों, इस वक्त पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी के कहर को झेल रहा है। कहीं कहीं तापमान माइनस में चला गया है। लोग घरों में दुबके बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में केदारनाथ में एक ऐसा साधु है जो भगवान पर आस्था में डूबा हुआ है, जिस पर सर्दी का कोई असर नहीं है। यहाँ ठंड पर उसकी भक्ति भारी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर केदारनाथ से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि उसके लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ चल रही बर्फीली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। भयानक ठंड भी इस साधु की आस्था को कम नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ बर्फ में बैठकर भोलेनाथ की तपस्या में लीन है। दुनिया में हिमयोगी के नाम से मशहूर इस साधु का नाम है बाबा ललित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं साधु महाराज के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे ये साधु संत हर मौसम को मात देते हुए तपस्या में लीन रहते हैं। क्या ये चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है? तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत में हिमालय हमेशा से ही आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ सदियों से साधु संत अपनी तपस्या करते आ रहे हैं। हिमालय में मौजूद इन गुफाओं और कंदराओं में ये साधु अपना कठिन तप करते हैं। यहाँ कई ऐसी प्राचीन गुफाएं मिलती हैं जहाँ ऋषि मुनि सदियों से घोर तप करते आए हैं। इन्हीं संतों में एक हैं ये हिमयोगी, जो हर साल ठंड के मौसम में यहाँ आकर तपस्या करते हैं। जब सर्दियां शुरू होने के साथ ही केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं। लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि बर्फीली हवाओं का ऐसा दौर शुरू होता है कि 5-5 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का मैदान बन जाता है। लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में भगवान भोलेनाथ के भक्त बाबा हिमयोगी यानी ललित महाराज यहाँ तपस्या करते हैं। उन पर ना तो इस सर्दी का असर पड़ता है और ना ही इन बर्फीली हवाओं का। हिमयोगी को सिर्फ ध्यान रहता है तो सिर्फ भगवान शिव का। इनका खुद का कहना है कि अगर इन हवाओं से ही भगवान की भक्ति पर असर पड़ने लगे तो उनकी भक्ति का मतलब ही क्या रह जाएगा। हर साल यहाँ भले ही कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो, लेकिन ललित महाराज केदारनाथ धाम से नीचे नहीं आते हैं। दोस्तों, इस समय ठंड में तापमान -10 डिग्री से नीचे चला जाता है कि वो किसी इंसान के खून को भी जमा दे, लेकिन फिर भी इन बाबा पर कोई असर नहीं पड़ता। वो भक्ति में ऐसे लीन रहते हैं जैसे कि यहाँ मौसम माइनस में ना होकर नॉर्मल हो। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2008 में ललित रामदास महाराज केदारनाथ आए थे। तब वो यहाँ कुछ दिन रुके, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन वो इस जगह का मोह खत्म नहीं कर पाए। उनका मन भगवान भोलेनाथ में रम गया। फिर साल 2013 में यहाँ आई प्राकृतिक आपदा के बाद वो फिर आए और 4 महीने तक रहे। उसके बाद वो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। हिमयोगी का कहना है कि वैसे तो वो कभी संत नहीं बनना चाहते थे, लेकिन तपस्या करते करते उनके बाल बढ़ गए, तो उसके बाद उन्होंने साधु संतों का वेश धारण कर लिया। उन्होंने बताया कि कुछ समय उन्होंने गरुड़ चट्टी में भी योग करते हुए बिताए और फिर साल 2013 के बाद वो भगवान की तपस्या में लीन हो गए। उनका कहना है कि हिमालय ही एक ऐसी जगह है जो तपस्या के लिए सबसे सही है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव खुद रहते हैं। ललित दास आज केदारपुरी में पुराने पैदल मार्ग में रामानंद आश्रम में रहते हैं। वो यहाँ आने वाले हर उस जरूरतमंद की मदद करते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। इसके अलावा वो जानवरों की भी सेवा करते हैं। इसके साथ ही वो यहाँ आने वाले शिव भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन करते हैं। जब यहाँ के पट खुलते हैं तब से लेकर पट बंद होने तक उनका ये भंडारा चलता ही रहता है। इनका आश्रम केदारनाथ मंदिर से मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम से 200 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। महाराज के आश्रम में कम से कम 100 लोग रह सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार शृंग पर
भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। और आज भी लोग इस बात का एहसास करते हैं कि यहाँ भगवान शिव का वास है। लेकिन यहाँ सर्दियों में कभी कभी तो 50 फीट तक बर्फ गिर जाती है, जिसके कारण पट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद कई साधु संत धाम में ही रहकर तपस्या में लीन रहते हैं। वहीं ललित महाराज भी कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच तपस्या करने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बर्फबारी में उनकी तपस्या में लीन होने की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं। इन दिनों भी ललित महाराज अन्य साधुओं के साथ बाबा केदार की तपस्या में लीन हैं। दोस्तों, आपने नागा साधुओं के बारे में सुना होगा, जो हिमालय की पहाड़ियों में रहकर तपस्या करते हैं। ये बिना कपड़ों के सिर्फ राख लपेट कर ही यहाँ रहते हैं। इतना ही नहीं, ये बर्फीले ठंडे पानी से नहाते भी हैं। इन्हें इस तरह से करते देखकर हमारे जहन में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? कैसे इतनी ठंड में बिना कपड़ों के रह लेते हैं? क्यों इन पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता? और साथ ही ये सभी साधु संत हिमालय में ही क्यों रहते हैं? दरअसल दोस्तों, हिमालय हिंदू ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव की भक्ति का केंद्र रहा है, जहाँ कई चमत्कार भी होते हैं। यहाँ कई तरह की चमत्कारी झीलें हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो ये कहा जाता है कि इन्हें कभी बीमारी नहीं होती, क्योंकि यहाँ की हवा और पानी में कुछ ऐसा है कि जो इन लोगों को रोगों से दूर रखता है। ऐसे में इन साधु संतों की बात करें तो ये तो योग और साधना के जरिए खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि इन पर कैसे भी तापमान का असर नहीं पड़ता है। ठंड से बचने के लिए योग करते हैं। इसके साथ ही ये अपने विचार और खान पान में भी संयम रखते हैं। ये यहीं के फल फूल खाते हैं। दोस्तों, संन्यास लेना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। सन्यासी जीवन जीने के लिए इंसान को हर तरह के मोह माया को त्यागना पड़ता है और अपनी इष्ट की साधना में खुद को तल्लीन करना होता है। इसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। इन्हें अपना परिवार त्यागना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और एक वक्त के खाने पर जीना होता है, वो भी भीख मांग कर खाते हैं। सोने के लिए बिस्तर नहीं होते हैं, ये जमीन पर ही सोते हैं। इस तरह से ये साधु संत अपना जीवन बिताते हैं। वहीं नागा साधु संतों की बात करें तो ये अपने पूरे शरीर पर राख लपेट कर रहते हैं, जिसे धुनी भी कहा जाता है। नागाओं की धुनी भी बहुत विशेष होती है। ये कोई साधारण राख नहीं होती है, जिसे विशेष मुहूर्त में सिद्ध मंत्रों से प्रज्वलित किया जाता है और धुनी में इतनी शक्ति होती है कि ये ठंड के एहसास को कम कर देती है। इसे लेकर साइंस भी इस बात को मान चुका है। दोस्तों, हिमालय की जो स्थिति है और वहाँ का जो पॉजिटिव माहौल है और साथ ही इन साधुओं की मेंटल एबिलिटी है, जिसके जरिए ये इन सब पर कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि ये अपने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में होता है एक एक्टिव रिफ्लेक्स, जैसे कि कुछ गर्म लगने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं। इन सभी चीजों को ये साधु कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं नागा साधु जिस धुनी को काम में लेते हैं वो लंबे प्रोसेस से बनती है। इसके लिए हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला, गोबर को जलाया जाता है। इनको जलाने के बाद जो राख बनती है उसे छानकर कच्चे दूध में लड्डू बनाया जाता है। फिर इसे 7 बार अग्नि में तपाया जाता है। फिर वापस कच्चे दूध से ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस राख को शरीर पर लगाया जाता है, जो इनके लिए वस्त्र का काम करती है। वहीं कुछ नागा साधुओं के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो चिता की राख को शरीर पर मलते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी है कैसे ये साधु संत अपने मन पर कंट्रोल करके हिमालय की भर ठंड में खुद को जिंदा रखते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं।